स्टूडेंट्स, देखो आप लोग के लिए एक कंफ्यूजन की स्टेज आ गई। अगर आपने नवंबर 23 का एग्जाम सीए इंटर का आईसीए का क्लियर नहीं किया, क्योंकि अब आप न्यू स्कीम फेस करोगे, तो न्यू स्कीम के अंदर सबसे पहला आपके लिए कंफ्यूजन है कि आखिर कौन से कहते हैं इसमें चैप्टर न्यू ऐड होंगे, कौन से एग्जिस्टिंग चैप्टर्स के अंदर कहते हैं इसमें अमेंडमेंट आ गया। तो सबसे पहला देखो, ये जो पेपर 2 है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, ये आईसीए के न्यू स्कीम के कहते हैं इसमें पेजेस हैं। आपका जो ओवरऑल सिलेबस था, अगर आपको पता हो, कंपनीज एक्ट पहले भी था सेक्शन 1 to 148, कंपनीज एक्ट अब भी है, पर कंपनीज एक्ट के अंदर देखो जो सेक्शन 1 to 148 है, इसके साथ इन्होंने सेक्शन 379 से 393 ए का एक पोर्शन और ऐड कर दिया, जिसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे। अभी आ जाएगा चैप्टर 11 करके। तो एक तो ये सीधा सीधा आपका एडिशन हो गया, ये न्यू हो गया, पहले नहीं था। फिर बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन में एलएलपी छोड़ देते हैं, एलएलपी बुरा मान गए और वो कहते हैं कि सर हम इंटर में आ जाएंगे। तो अब ये आपके लिए एलएलपी फिर नया आ गया। तो दूसरा ये चैप्टर आपका कहते हैं इसमें ऐड हो गया। अब एलएलपी के अंदर ध्यान क्या रखना है, इन्होंने फाउंडेशन से थोड़ा पोर्शन कम भी किया है। मतलब फाउंडेशन में जो पीछे स्पेशल कोट और करके वो पोर्शन था, वो सारा का सारा हटा दिया, ठीक है। बट एलएलपी अब कहते हैं इसमें फाउंडेशन में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाता था, यहां पर एलएलपी के ऊपर केस स्टडीज बनने के ज्यादा चांसेस हो गए। तो अप्रोच के अंदर चेंज हो जाएगा। फिर देखो, अगर आप अदर लॉ की बात करो, तो पहले यहां कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता था, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब खत्म हो गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता था, वो भी खत्म हो गया। जीसी ऑलरेडी था, इंटरप्रिटेशन ऑलरेडी था, डिट्टो सेम वापस है। ये न्यू ऐड हो गया फेमा। फेमा कोई बहुत बड़ा पोर्शन इन्होंने नहीं दिया है, फेमा में इन्होंने कुछ सेलेक्टेड प्रोविजंस दिए। मतलब अगर मैं मेन बात करूं, तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कौन है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कौन है, वो उसके साथ इन्होंने कहते हैं इसमें एडिशन दे दिया, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है। मैंने लास्ट टाइम रिवीजन वीडियोस ऐड किए थे अपने चैनल पे, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो। ये जो 3 न्यू चैप्टर्स आए हैं, इसके मैं फिर से रिवीजन वीडियो ऐड करूंगा, ठीक है। तो आपका वो वाला अमेंडमेंट का पोर्शन तो हो जाएगा। तो ये तो आपको मैंने सिंपली बता दिया 3 न्यू चैप्टर्स कौन से आ गए। अब एग्जिस्टिंग चैप्टर्स के अंदर क्या अमेंडमेंट कहते हैं इसमें आ गया, हम उसके ऊपर जाते हैं। तो आपके मॉड्यूल 1 में देखो 6 चैप्टर दिए, मॉड्यूल 2 के अंदर 7 to 11 दिया, मॉड्यूल 3 आपका कहते हैं इसमें जो एलएलपी और अदर लॉज है, ऐसे करके इन्होंने 3 मॉड्यूल बनाए। तो सबसे पहला हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी एज यूजुअल सेम, जैसा पिछली बार था वैसा के वैसा भी है, तो इसमें तो इन्होंने कोई खास चेंज किया नहीं। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में देखो अमेंडमेंट्स आए। अब ये अमेंडमेंट्स कहां पर आए, सबसे पहला देखो, जो ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का प्रोसीजर है, कंपनी कैसे फॉर्म कहते हैं इसमें होगी, इसमें अमेंडमेंट है, चेंज हुआ। मतलब इन्होंने इसके अंदर स्पाइस प्लस यूज ले लिया, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस सेक्शन 7 दोनों मिक्स करके प्रोसीजर दिया है। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का एंगल है, ये चेंज हो गया, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद देखो मेंबर्स का कमी, वो तो वही है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी 2.10 ओपीसी कहां गई,
देखो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट सेक्शन 8 कंपनी है, इसमें भी अमेंडमेंट है, अच्छे वाले अमेंडमेंट है। ओपीसी और इसके अंदर दोनों में अमेंडमेंट है। एक बार 2.10 पर चलता है, इसमें ध्यान रखना मेरे हिसाब से इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी वो ओपीसी वाला होगा। तो एक अमेंडमेंट तो कहते हैं किसमें आया, सेक्शन 8 कंपनी में, और दूसरा अमेंडमेंट किसमें आया, ओपीसी के अंदर। तो ये दोनों इस चैप्टर्स में अच्छे से देख लेना, बाकी ये सेम है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में अर्लियर 3 एक्सेप्शंस थे, नाउ 5 एक्सेप्शंस हो गए। तो ये इसके अंदर चेंज हो गया। फिर एमओए एओए ये सब कुछ सेम है, सेम है, चल रहा है, सेम 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 सेम। हाँ, सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी, इसमें थोड़ा अमेंडमेंट है। पहले वो 3 एक्सेप्शंस में होल्ड कर सकती थी, अब 3 की जगह इसमें भी 5 हो गए, बाकी सेम। तो ये तो आपका चैप्टर 2 के अंदर कहते हैं, इसमें क्या आ गया, अमेंडमेंट। न्यू मॉड्यूल के बिया पर मैं आपको सिंपली बता रहा हूं, इवन आपके वाले मॉड्यूल है तो भी इसमें ध्यान रखो, क्योंकि कंपेयर करने के लिए आपको फिर न्यू मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, देखो सेम वही पहले था वो अब है। रेगुलेशन ऑफ इश्यू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोस्पेक्टस, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। देखो जो मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस का पोर्शन है, इसमें अमेंडमेंट हुआ है। मतलब सेक्शन 34 क्रिमिनल लायबिलिटी, सेक्शन 35 सिविल लायबिलिटी, वो सब कुछ वही है, पर इसमें कहते हैं इसमें फिर भी इंटरनली क्या किया इन्होंने, चेंज किया है। एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन, क्लास एक्शन वही है, पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन ये ऐड हुआ है सेक्शन 38, पहले हटा दिया था फिर वापस लिया है। फिर पनिशमेंट फॉर फ्रॉड 447, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी, जीडीआर ये भी ऐड हुआ है सेक्शन 41, पहले नहीं था। तो ये तो आपके चैप्टर 3 के अंदर चेंज है। चैप्टर 4 शेयर सर्टिफिकेट वाला पोर्शन है, इसमें अमेंडमेंट आए, बाकी तो ये सब सेम है, ये पूरा ही वही है। तो इस वाले हिस्से में कोई खास कहते हैं इसमें चेंज आया नहीं है। देखो नेग्लिजिबल चेंजेस, इसका क्वेश्चन के आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ना, उसको मैं चेंज काउंट नहीं कर रहा। चैप्टर 5 सेम, हालांकि इसमें अगर आपको थोड़ा सा चेंज देखना है, कौन कौन से अमाउंट डिपॉजिट नहीं होते, उसके अंदर थोड़े से पॉइंट एडिशनली ऐड हुए हैं, ये इन्होंने दिए नहीं। सो अगर आपको फिर भी ध्यान रखना है, सर्टेन टर्म्स एक्सप्लेन में जब आप जाओगे तो वहां पर लिखा हुआ है अमाउंट नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स, इसके अंदर कुछ पॉइंट और ऐड हुए हैं, पर वो जो एक मेरा सिंपल फॉर्मूला था, कौन सा अमाउंट डिपॉजिट होता है जो आपने सिटीजन ऑफ इंडिया से लिया, जिसकी नेचर लोन की और जिस पे अपन इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, वो तो कहते हैं डिपॉजिट है। और जो इन तीनों कंडीशन को पूरी नहीं कर रहा, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेचर ऑफ लोन और कहते हैं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, वो डिपॉजिट नहीं है। उस एंगल में ऐड हुआ है, तो मेरे तुक्के से काम हो जाएगा। चार्ज सेम है, तो इसमें आप टेंशन मत लो, इतनी घबराने की भी जरूरत नहीं है। देखो वो अमेंडमेंट वाला पोर्शन कैसे कवर करते हो, वो आपके ऊपर कहते हैं इसमें डिपेंड करता है। तो ये तो मॉड्यूल 1 हो गया। अब बात करते हैं मॉड्यूल 2 की। चैप्टर 7 में देखो कोई खास चेंज नहीं है, तो इसको आप सेम के सेंस में रखो। हालांकि सेक्शन 88 के अंदर एक माइनर चेंज कहते हैं इसमें दिया है, वो रजिस्टर ऑफ मेंबर के कंटेंट में, पर वो आप इग्नोर भी कर सकते हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये पूरा सेम है। चैप्टर 8 डिविडेंड, ये भी पूरा सेम है, तो इसकी भी टेंशन मत लो।
चैप्टर 9 के अंदर देखो थोड़ा चेंज आया है इसके अंदर। ये 131 जो है वॉलेंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाला हिस्सा कहता है इसमें क्या हुआ है, चेंज हुआ है। इसमें इन्होंने मटेरियल ऐड किया है, बाकी सेम है। चैप्टर 10 के अंदर देखो सेक्शन 148 जो है कॉस्ट ऑडिट, इसमें भर भर के चेंज आया है। क्योंकि देखो पहले क्या था, सेक्शन 139 से 148 ऑडिट वाले हिस्से में भी हुआ करता था, अब ऑडिट से वो हट गया, पूरी तरह से हटा दिया। अब उन्होंने वो पूरा पोर्शन जो ऑडिट में कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट रिकॉर्ड वाली डिटेल आती थी वो कहां पर गिवन कर दिया, यहां। ठीक है, एनएफआई वाला पहले कनेक्शन था। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द इंडिया, ये न्यू चैप्टर है, तो इसमें आप चेंज तो बोल ही नहीं सकते, ये पूरा फाइनल का कट पेस्ट होकर आया। तो ये आपका मॉड्यूल 2 का कनेक्शन हो गया। अब रही बात मॉड्यूल 3 की। मॉड्यूल 3 के अंदर अब ये न्यूली एडेड है, पर फाउंडेशन से कुछ हिस्सा हट गया है और कुछ प्रोसीजर में भी इन्होंने कहते हैं इसमें चेंज दिया है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। और अप्रोच मैंने आपसे कह दिया, एलएलपी अब केस स्टडी के भी आप पे आएगी, जीसी सेम है। इंटरप्रिटेशन सेम है पर जीसी इंटरप्रिटेशन में समस्या क्या है, इंटरप्रिटेशन बहुत सारे बच्चे छोड़ जाते हैं, क्यों चलाकर नुकसान करवाते हो अपना। कोर्स जितना पूरा करके जाओगे उतना ही फायदा होगा। और ये आपका न्यू चैप्टर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको देखो बता दिया कोर्स में कहां कहां चेंज आया है, कौन सा न्यू पोर्शन कहते हैं इसमें क्या हुआ है, ऐड किया गया है, ठीक है। अब देखो कैटेगरी की बात करें कि आपको कौन से चैप्टर पहले करने चाहिए। तो उसका तरीका जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको समझो। कैटेगरी ए, कैटेगरी ए का टारगेट पासिंग के सेंस में आपको कहता है इसमें देखो लेना चाहिए। मैं आपको सबसे पहला कंपनीज एक्ट के बिहाफ पर स्ट्रेटजी बता रहा हूं। कंपनीज एक्ट में आप कैटेगरी ए के बिहाफ पे या तो चैप्टर 5 to 7 ये पूरा पेयर है, ये लमसम 20 मार्क्स के अराउंड वेटेज कवर कर जाएंगे, इसे करो। या फिर आप थोड़ा और सेफ होना चाहते हो तो चैप्टर 8 to 11 पे चले जाओ, ये लमसम 25 मार्क्स के मेन एग्जाम में आएंगे, तो इसको कर लो। दोनों चॉइस आपके पास अवेलेबल है, किसी पे भी जाओ। फिर आप एलएलपी एक्ट करो, ये लमसम 14 मार्क्स के अराउंड का आएगा, छोड़ना मत, एलएलपी बहुत अच्छा पोर्शन है। उसके बाद अदर लॉज में मैं कम मार्क्स पे आप जल्दी पहले कौन सा कवर कर सकते हो इसकी बात कर रहा हूं। जीसी एक्ट करो, ये 12 मार्क्स के अराउंड आएगा। फिर आप कहते हैं इसमें फेमा करो। देखो मैं इस बात से मना नहीं करता कि फेमा की थोड़ी वर्डिंग भारी है, पर फेमा टॉपिक बहुत सर्टेन वे से आएगा कि हाँ इन पे क्वेश्चन बनना है, और 12 मार्क्स का आएगा। और मुझे कंपलसरी में फेमा ही 5-6 नंबर का आता हुआ लग रहा है मेन एग्जाम के लिए। तो ये कैटेगरी ए है। अब कैटेगरी ए में देखो आप एक बार इसको ही ले लो, चलो ये लिया आपने फॉर एग्जांपल 20 मार्क्स, 20 14 34 एम कहते हैं 24, कितने हो गए 58। तो कैटेगरी ए आपको 58 मार्क्स के अराउंड दे सकती है। अब चलो आप सोचोगे मार्क्स की कैलकुलेशन कैसे है, मैंने 120 मार्क्स के दिया पर कैलकुलेशन बताई है, क्योंकि आपका पेपर जो है ये मैं आपको लिख देता हूं,
ये 120 मार्क्स को बेस बनाकर है। अब इसमें से आप अटेंड 100 मार्क्स का करोगे, मुझे कोई इश्यू नहीं है। आप इसके बिहाफ पर कहते हैं इसमें मान लो 20% का डेप्रिसिएशन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। 58 पे 20% का डेप्रिसिएशन लगा दिया तो लमसम 11 पॉइंट समथिंग कुछ बैठता है, तो भी 47 की तो मिलेगी। 10% आप नालायक भी निकल गए, इनको भी प्रॉपर नहीं कर पाए, 4-5 नंबर और कम कर लो तो भी 40 प्लस आ जाएंगे। तो अगर आपका टारगेट लॉ में केवल पास होना है तो इतने कर दो, इन दोनों में से कोई भी एक। कैटेगरी बी, जब आप कैटेगरी बी के ऊपर जाओगे तो आपको देखो कंपनीज एक्ट कोई बेस बनाना है। अब या तो आप वो चैप्टर 5 to 7 करो, क्योंकि जो उधर छोड़ा है वो वापस इधर करो, या 8 to 11 करो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। मार्क्स वही सेम है, ये वो 20 मार्क्स का आ रहा है, ये वो 25 मार्क्स, वो आप देख लेना। एक मैं रेफर करूंगा चैप्टर 2 जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है, क्योंकि ये भी 8 to 10 मार्क्स के अराउंड आएगा। तो लमसम 30 मार्क्स आपके किसके कवर हो जाएंगे, कैटेगरी बी के। चैप्टर 1 को कंपनीज एक्ट में मैं काउंट नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि चैप्टर 1 ऑलरेडी चैप्टर 2 to 11 के अंदर कहीं ना कहीं कवर होता रहता है। बस वो 1 के अंदर रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन अलग से करनी और ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, ये दो टॉपिक आपको अलग से करने चाहिए। बाकी इन सारे चैप्टर में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएंगे, बाकी फालतू की डेफिनेशंस भले छोड़ देना। कैटेगरी सी, अब बचा क्या, अदर लॉज। अच्छा दोनों ही लिख देता हूं, पहले कंपनी की सीक्वेंस बना देते हैं। कंपनीज एक्ट, अब कौन से बच गए, चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस, चैप्टर 4, ये लमसम 15 to 18 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। और सेकंड अदर लॉ की बात करो तो आपका बच गया चैप्टर 2 इंटरप्रिटेशन, ये 12 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो लमसम कहते हैं इसमें देखो 25 मार्क्स का तो कम से कम मान ही लो ये पोर्शन। मैं प्रिफर करूंगा कैटेगरी ए एनी आउ करनी है, कैटेगरी बी भी साथ में करो, कैटेगरी सी बाद में देख लेना, टाइम बचता है नहीं। कंपनीज के चैप्टर 2 to 4 बहुत लेंथी पोर्शन है, तो पहले आप कंपनी के बाकी चैप्टर्स कवर करो फिर इनके नंबर पे आना, ठीक है। तो आप इस स्ट्रेटजी से फॉलो करो, मेरे हिसाब से आपके अच्छे नंबर आएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, न्यू स्कीम में प्रोबेबिलिटी पेनल्टी वाले पोर्शन पर क्वेश्चन ज्यादा आने की है, पेनल्टी वाले पोर्शन पर, क्योंकि मैंने May 24 थ्रू आउट टीच कर दिया है, तो उसके अंदर दिख गया आईसीए ने जो एग्जांपल्स बनाए मॉड्यूल में, उसमें पेनल्टी वाला पोर्शन टारगेट किया है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो आपके May 24 के लिए। बाय बाय।